जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाह जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों और खुदावंद का तमाम फजलो करम भरा हाथ हमेशा आपकी रूहों पर, आपकी ज़िंदगियों पर और आपकी जानों पर, आपके ख़ानदानों पर बना रहे। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही यूनिक और नायाब हमेशा की तरह, और आज एक बड़ी हम ऐसी एक गुमराही के बारे में बात करेंगे, ऐसे एक बिदअत के बारे में बात करेंगे, या ऐसे एक झूठ के बारे में बात करेंगे जो कई बरसों से हमें खिलाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, आज कई पासबानों को जो खासकर अपने आप को प्रोटेस्टेंट या पेंटिकोस्टल से रिलेट करते हैं, वो खुदावंद की शरीयत के बारे में, खुदावंद के पाक कलाम के बारे में, खुदावंद के मुंह के कलमे के बारे में इस तरह कुछ फरमाते हैं कि देखें, शरीयत हमसे उठ गई, या हम शरीयत के पाबंद नहीं, या हम शरीयत के मातहत नहीं, या हम शरीयत के ताबे नहीं। अब ये अलग अलग जुमले हैं, अलग अलग अल्फाज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद हमें फरमाता है कि हम किसके ताबे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने को है। हो सकता है मैं यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट भी बनाऊं अलग से, खुदावंद की शरीयत के फजल, या शरीयत नहीं, शरीयत या कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की शरीयत। और खुदा की शरीयत के बारे में देखेंगे कि कैसी अजीम है, कैसी बादशाही शरीयत है, कैसी रूहानी है, और जो इसके खिलाफ बात करता है खुदा की लानत उस पर, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि लानत उस पर जो अंधे को गुमराह करे, यानी खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर, बिगाड़ कर पेश करे, और सामने वाली भेड़ों के लिए गुनाह का, और सामने वाली भेड़ों के लिए कत्ल का, खून का, और सामने वाली भेड़ों के लिए अबदी हलाकत यानी दूसरी मौत का सबब बने। तो आइए दोस्तों, इस पहली बिद्दत के बारे में मैं आपको शॉर्टली बताऊं। हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताना चाहता हूं। अक्सर दय यकी पे बात की जाती है कि नए अहदनामा में दय यकी नहीं। अब जो लालची पासबान हैं, जो लालची किसी भी किस्म के, किसी भी डिनोमिनेशन के, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी डिनोमिनेशन का, छोटी से छोटी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, अगर वो लालची पादरी है तो वो आपसे कहेगा ठीक है, नजरिए, नजराने, हदिये लाइए और हमें दय यकी भी ज़रूर दीजिए। और सेकंड वो बात कहेगा कि देखें, नए अहदनामा में लोग अपने खेतों को, अपने घरों को बेच कर पतरस के कदमों में लाते थे ताकि इंजील की मुनादी हो, तो आप हमारे साथ भी ऐसा करिए। अब याद रखें, वो खुद ऐसा नहीं करेगा, वो खुद ऐसा कभी नहीं करेगा। खुद वो लूट कर कलीसिया को क्या हो जाएगा, अमीर तरीन शख्स हो जाएगा, और कलीसिया वहीं की वहीं कर्जों में डूबी, कलीसिया वहीं की वहीं गरीब उल आयाम, हमेशा जिंदगी गरीब गुर्बत में गुजारती है। कलीसिया दे देकर पादरी को पहले अपने सर पर चढ़ा लेते हैं, पासबानों को पहले अपने सर पर चढ़ा लेते हैं, फिर वो उतरने का नाम नहीं लेते। और कोरोना के वक्त आपने देखा कि कैसे ये चीज़ें एक्सपोज हुई, कैसे बड़े बड़े पासबानों मेजॉरिटी ने ऐसा मुंह फेरा कि जैसे उन्होंने खुदा की तरफ से ही मुंह फेर दिया, क्योंकि पैसा इमलाक उनके सामने एक ऐसा बुत खड़ा हो गया जो खुदा से भी उन्हें दूर कर देता है। अब कुछ तो ये होते हैं, लेकिन कुछ जिनके पास थोड़ा पैसा हो जाए, जिनके पास थोड़ा रुपया पैसा आ जाए, वो दय यकी को इस तरह लेते कि देखे जी, वो नए अहदनामे में दय यकी का हुक्म नहीं है, इसलिए ये हुक्म को खारिज कर दिया गया है। ये हुक्म के हम पाबंद नहीं, इस हुक्म के हम माते नहीं, हम दय यकी को नहीं मानते। मैं फिर से आपको अर्ज कर दूं कि डिटेल में हम बाद से सीखेंगे, बाद में सीखेंगे खुदा रूह कुदूस के मुताबिक, लेकिन हम शॉर्टली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि लोगों की क्या राय है इसके बारे में, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, खुदा की दय यकी के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, जो खुदा का कलाम का दुश्मन है उसका गुनाह मुआफ नहीं होगा। जो खुदा के कलाम को कहता है ये पहले था अब खत्म हो गया, पहले था अब खत्म हो गया, उसका गुनाह मुआफ नहीं होगा। याद रखिएगा, जिस्मानी से रूहानी चीज़ें हुई। अब हम दय यकी को देखते हैं। दय यकी के बारे में हम जब देखते हैं तो ये 10% आप सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं शॉर्टली आपको बता दूं, मैंने दोनों किस्म के पासबान आपके सामने रखे, जो मेजॉरिटी लालची होते हैं और कहते हैं कि भाई दीजिए, सब कुछ ही दीजिए, और दूसरी तरफ आप देखते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो कह देते हैं कि नए अहदनामे में इसका जिक्र नहीं है। आप देखते हैं लायंस ऑफ यहोशुआ, हमारे ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप पर पास्टर डैनियल राज का विशाल भाई कलाम सेंड करते हैं, वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखें, नए अहदनामा में दय यकी का जिक्र नहीं है, इसलिए हम पर लागू है ही नहीं है। आप दें, ज़्यादा दें या दें कम दें। उनके मैं क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहे थे अगर देनी है ठीक है, नहीं देनी तो भी ठीक है, गुनाह नहीं है। तो भाई ये किस तरह की आप तालीम दे रहे हैं? खैर, हैं ग्रेटेस्ट पास्टर वो उनकी नज़र में। तो सुनिएगा गौर से,
खुदावन क्या फरमाता है? अब ये कहते हैं नए अहदनामा में, तो भाई नए अहदनामा में तो और भी बहुत सारी बातें नहीं है, तो क्या वो करना शुरू हो जाए? 5 किताबें दी हैं आपको और मेरी तरबियत के लिए, इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब वो 5 किताबों के सारे अहकामात आपको नए अहदनामे में दिए जाएंगे, तो फिर वो 5 देने का क्या फ़ायदा? हिकमत का ये दौर है, जो अकल रखता है, जो कान रखता है वो सुन ले, जो आंखें रखता है वो देख ले, और जो समझ रखता है वो समझ जाए कि खुदा का रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कलाम खुदा में हर एक चीज़ लिखी है और हर एक मौजूद है। मैं एक शॉर्टली ये वीडियो बना रहा हूँ, और सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे जो कहते हैं कि नए अहदनामे में दहयकी की आयत नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने एक आयत पेश करूंगा, वैसे तो 2-4 आयतें में मिल ही जाती हैं, लेकिन खुदा का कलाम, कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, तो मैं आपके सामने पूरा का पूरा खुदा का कलाम ही पेश करे देता हूँ। आप मेरे साथ देखते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, और उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत था 24वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक को कि कलाम खुदा में क्या मरकूम है। ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दहयकी देते हो। तुम पुदीना, सौंफ और जीरा पर तो दहयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। मैं दोस्तों इस आयत को आपके सामने, इसका रिव्यू करने से पहले एक आयत आपको बताऊं। जो लोग खुदा की शरीयत के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से कहूंगा, खुदा की लानत उन पर, क्योंकि वो अंधों को गुमराह करते हैं, और हमेशा से लानत उन पर रहे। तौबा करें, वरना इस लानत में मर गए तो कोई यीशु काम नहीं आएगा, कोई बाइबल काम नहीं आएगी, कोई यहोवा काम नहीं आएगा, कोई फजल काम नहीं आएगा। अपनी अकलों को दुरुस्त कीजिए। अब खुदा की शरीयत में देखें 3 बड़ी भारी बातें हैं। नंबर 1, इंसाफ। क्या खुदा इंसाफ का खुदा नहीं है? क्या इंसाफ खुदा पहले नहीं था करता, अब नहीं करेगा और आने वाले वक्तों में ना करेगा? रहम, क्या खुदा पहले रहम नहीं था करता, अब रहम नहीं करेगा और आने वाले वक्तों में ना करेगा? और फिर खुदावंद ईमान कहता है। ईमान, याद रखिएगा, कायनात में सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए, और यही ईमान है जिसके ऊपर हम ईमान लाकर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और निजात याफ्ता होते हैं, और हमारे वो गुनाह जो कोई माफ़ नहीं कर सकता, खुदा का बेटा यीशु पर ईमान लाने से आपके और मेरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे अपना निजात दहिंदा खुदावंद खुदा मानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये बड़ी बातें शरीयत की हैं। आप कहते हैं शरीयत खत्म होगी तो फिर तो ये भी खत्म हो गई, या फिर बताया करें क्या क्या खत्म हुआ है, पूरी बात किया करें। तो शॉर्टली हम वीडियो बना रहे हैं कि खुदावंद की इन भारी चीजों को तो उन्होंने छोड़ दिया, अब वो दहयकी लिए जा रहे हैं, और भारी चीजों को छोड़ दिया। याद रखिएगा, रहम के बारे में एक और क्वेश्चन हमारे लायंस ऑफ यहोशुआ ग्रुप में, खुदावंद इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे, बड़े बड़े सूरमा है। एक भाई ने पूछा कि देखें अर्नेस्ट भाई, ये मसला है कि क्या खुदा शैतान पर रहम क्यों नहीं करता, खुदा शैतान पर फजल क्यों नहीं करता? याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि खुदावंद ने शैतान पर ऊपर आसमान पर ही फजल किया और रहम किया, इसीलिए वो आज आपके और मेरे सामने जिंदा है इंसानों की सूरत में जो शैतानी है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। खुदा मोहब्बत है, खुदा फजल से भरा है, खुदा रहम से भरा है। तो दोस्तों ये शरीयत की 3 भारी बातें थी, जो कि इंसाफ, रहम और ईमान। याद रखिएगा, ईमान शरीयत की बात है, और इन भारी चीजों को छोड़ दिया और दहयकी को वो लेना शुरू हो गए। याद रखिएगा, इस ईमान से, इंसाफ से और रहम से उनका नुकसान होता था। जहां पर उन्हें ज्यादा नोट मिलते थे वहां से लेकर, ये भी एक अलग बात है। तो ये इन चीजों पर वो अमल नहीं थे करते, इन चीजों को रद्द कर देते थे, या इन चीज़ों का वो कत्ल कर देते थे, खून कर देते थे, मगर दहयकी वो बड़े टाइम से लेते थे, क्योंकि उन्हें फ़ायदा था। मैंने आपको बताया कैसे कैसे पासवान मेजॉरिटी आज इस क्रिश्चियनिटी के अंदर पाए जाते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा, जो कहते हैं कि नए अहदनामे में ये आयत नहीं है, सुनिएगा गौर से, जो कहते हैं नए अहदनामे में आयत नहीं, मैं उनके सामने एक बार फिर से इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ दूं। ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस, जो कहते हैं आयतें नहीं हैं और खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं। वो फकी हैं उस वक्त के, आज के भी, और फरीसी हैं उस वक्त के, आज के भी। और खुदावंद आपको रियाकार यानी शैतान कहता है, रियाकार यानी कि शैतान कहता है। और आगे लिखा है कि पुदीना, सौंफ और जीरा पर तो दहयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों को यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते।
लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। दोस्तों ये है जिंदा खुदा का कलाम। वो कह रहे हैं कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, यानी दोनों चीजें लाजमी हैं। और भाई दोनों चीजें लाजमी हैं। अगर आप कहते हैं ना कि हम ये कहते हैं कि नए अहदनामा में दया की नहीं लेनी, या किसी और तरीका से आप कहते हैं, तो याद रखिएगा आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठों का बाप शैतान इब्लीस है। यूहन्ना 8:44 आयत में, क्योंकि वो अपनी तरफ से कहता है, आप भी अपनी तरफ से कहते हैं। खुदा का कलाम अपनी तरफ से नहीं कहता, खुदा का कलाम खुद हमें डॉक्यूमेंट बताता है, सबूत के साथ कहता है। आपके पास क्या सबूत है? आप कहते हैं नए अहदनामा में आयत नहीं है, तो दिखाइए ना, ये है सबूत कि आयत है। और खुदावंद क्या फरमाता है कि तुम अपनी तरफ से कहते हो क्योंकि तुम झूठे बल्कि झूठों के बाप हो। और खुदावंद कहते हैं ये भी ना छोड़ते और लाजिम था वो भी करते रहते, यानी दोनों काम करते। अब दोनों काम करने बड़े जरूरी हैं। और जो कहते हैं कि देखें सफीरा और हननिया ने तो झूठ ही बोला और वो मर गए, वो बिल्कुल सही कहते हो भाई, आप भी झूठ ही बोल रहे हैं कि दाई की दें भी तो सही है, नहीं भी दें तो भी सही है। एक साइड पे रहो ना। म्यान में दो तलवारें नहीं होती, एक म्यान में एक ही तलवार होती है, एक नल से एक ही किस्म का पानी निकलता है। तो आप भी, और बाइबल मुकद्दस में वैसे लिखे कि खुदा खादिम को एक जुबान होना चाहिए। तो आप लोगों को गुमराह मत करें, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप खुदा के कलाम को पढ़ें और फिर पुरपट पे आइए, सीखें, फिर पुरपट पे आइए, फिर सिखाइए आके। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद कहता है लाजिम है कि ये भी ना छोड़ते और वो भी करते रहते। लाजिम है, ये दोनों काम करते। ये नए अहदनामा की आयत है भाई। और उसके बाद जब आप देखते हैं हदिये नजराने आप पेश करें जितने कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि खेतों को बेचे, घरों को बेचे, तो भाई सबसे पहले तो तुम खुद बेचो ना। याद रखिएगा उस वक्त कुछ और चीज की जरूरत थी, आज भी इस चीज की जरूरत है कि खेतों को बेचो, घरों के बेचो। लेकिन याद रखिए जो पहले इसका दावा करेगा वो पहले खुद करके दिखाए। हमें करना चाहिए, हमारा ईमान की कमजोरी है, लेकिन एक वक्त आएगा हम जरूर करेंगे और इंजील की मुनादी को इस तरह दुनिया में फैलाएंगे जैसे हमारे अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर, खुदा के नबी, रसूल, चरवाहे, मुबशर, खुदा के मुंतखब किए हुए उस्ताद करते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला खुद भी मरेगा, अपनी नस्लों को भी मरवाएगा, दूसरों को भी मारेगा और दूसरों की नस्लों को भी मरवाएगा। खुदा उन फरमाता है कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी, आमीन।